ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सवर्णं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगन्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरि। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी जी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज के इस हरिनाम संकीर्तन में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भक्त निधि जी और दीपिका माता जी के घर पे तो अभी खास पितृ पक्ष का श्राद्ध और वो सब चल रहा है, तो खासकर इसलिए हम लोग ने उनका आयोजन किया। मानसादल्पदयोगेश्वर कृपा सिंधु प्रतिदानं भवति योगेश्वरेभ्यो नमो नमः। तो अल्टर भी आपको कुछ थोड़ा अलग दिख रहा होगा। आज प्रभु जी ने नया बेड बनाया, वो तो है ही अलग। बाजू में श्रीमद् भागवतम भी रखा गया है, सेट गया है। खास है पितृ पक्ष और श्रीमद् भागवत दोनों का कंबाइन करके आज कथा सुनेंगे, तो आप लोगों को श्रीमद् भागवत के बारे में भी एक अच्छी जानकारी मिल जाए और उससे इम्पोर्टेंस जो है वो भी पता चल जाएगी। वो क्यों रखना है, रखने से क्या फायदा है और हमारी क्या गति हो सकती है रखने से और पढ़ने से। तो गोकर्ण उपाख्यान ये एक्चुअली श्रीमद् भागवत में का ही पार्ट जैसे बोला जाए, उसके रिलेवेंट कथा है। तो गोकर्ण करके जगह है भारत में। गए आप लोग में से कोई गोकर्ण? तो ये तो शायद गए हो। गोकर्ण हम नहीं गए, हमने केवल गोकर्ण जो है महाराष्ट्र कर्नाटक की बॉर्डर के पास है, पूरा समुद्र के पास। तो उसकी कथा जो इस प्रकार है, ये तुंगभद्रा नदी थी साउथ में जो कर्नाटक से बहती है। तो वहां पर एक गांव में जो है आत्मदेव करके ब्राह्मण रहते हैं। तो आत्मदेव ब्राह्मण जो है बड़े विद्वान और ज्ञानी ब्राह्मण थे, पटु थे शास्त्र में, और सूची ऊंची सब चीजों का
अच्छे से पालन करते थे, विद्वान थे ब्राह्मण। पर 50 साल की उम्र हो चुकी थी, शादी कर दी थी, तो बच्चा नहीं हो रहा था। तो उसकी पत्नी थी, पत्नी जो थी वो थोड़ी नालायक किस्म की थी। घर का काम ठीक से करती नहीं थी, टाइम पे सुबह में उठ के नहाती धोती नहीं थी, खाना पकाना ये सब इसका कुछ साफ सुथरा अच्छे से रखती नहीं थी, घर में साफ सफाई वगैरह जो स्त्री का कर्तव्य है वो क्या हो सकता है, सबको पता ही है कि वो सुबह में उठ के स्नान करना चाहिए, भगवान को जगाना चाहिए, घर में साफ सफाई होनी चाहिए, प्रसाद करना चाहिए, भोग लगना चाहिए, है ना, सबकी ध्यान रखना चाहिए, बच्चों से लेके पति का और सबका। तो ये स्त्री का कर्तव्य है। ये सभी चीज में से कुछ नहीं करती है ना, ये बड़ा उसमें दुर्गुण थे सब। तो 50 साल की उम्र थी, लेकिन ब्राह्मण के घर में कोई जो है बच्चा नहीं हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने फिर बड़ा प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। तो उन्होंने आत्महत्या करने का तय किया, और आत्महत्या करने का तय किया तो वो पुत्रा नदी के पास गए, और वहां पर जब गए तो जब आत्महत्या करने ही वाले थे तब जो है ब्राह्मण के रूप में एक बालक आ जाता है, हालांकि वो थे भगवान, वो वहां पर आ जाते हैं और फिर उसको रोकते हैं और पूछते हैं कि अरे ब्राह्मण को रोको, ये क्यों आत्महत्या करने जा रहे हो, क्या तुम्हारा प्रश्न, तुम्हारी समस्या तकलीफ क्या है कि आत्महत्या करने की जरूरत पड़ी। तो बोलता है कि मेरा 50 साल हो गया अभी, और शादी के भी कई साल हो गए, लेकिन मेरे घर पे कोई बच्चा नहीं है, और बच्चे के बगैर तो कोई मित्रों का साथ कोई नहीं कर सकता, और कैसे मैं करूँ और क्या हो सकता है, और कोई बच्चा नहीं है, और मैं बड़ा परेशान और बड़ा व्यथित हूँ। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं आत्महत्या करूँगा, मेरे को और ज़्यादा जीना नहीं है। आत्महत्या की क्या गलती हो सकती है पता है आप लोगों को? आत्महत्या जो करते हैं ना, तो वो जो निश्चित एक समय अवधि है आपके इस जीवन काल के अंदर, आपको भगवान ने फिक्स करके भेजा है कि आपको 65 साल जीना है, आपको 75 साल जीना है, आपको 30 साल जीना है। अब उससे पहले मान लो आप आत्महत्या कर लेते हैं, मान लो 65 साल का आयुष्य और 50 साल का आत्महत्या कर लेते, तो बाकी कितने रह गए? 15 साल। देखो 15 साल जो बाकी रह गए ना, वो उसका ये सुनाएगा आपको। एक योनि के अंदर निश्चित निर्धारित समय के लिए आपको रखा गया था, जो आपने पूरा नहीं किया भगवान के आदेश के हिसाब से, तो आपको फिर बाद में प्रेत योनि में डाला जाता है, प्रेत योनि में चले जाते हैं। इस तरीके से बाकी ये सब योनियां हैं। तो इस तरीके से फिर भगवान ने उसको बोला कि नहीं, तुम मतलब वो ब्राह्मण ने कि तुम इस तरीके से दुखी मत हो, बच्चा नहीं हुआ तो क्या हो गया, बच्चे का अगर सब संसार चलता ही है, सब अच्छा ही है, ऐसा कुछ नहीं कि बच्चा होना ही चाहिए। बच्चे है वो दुखी है, बच्चे है वो दुखी है, तो तुम्हारे पास नहीं है तो और अच्छा है, तुम और अच्छे से भगवान की सेवा कर पाओगे, है ना। तो नहीं, लेकिन ये मेरे को जीवन जो है पूरा अधूरा अधूरा लग रहा है, बच्चा तो होना ही चाहिए। तो तुमने चित्रकेतु महाराज की कथा सुनी है? चित्रकेतु महाराज की कथा सुनी आपने से किसी ने? चित्रकेतु महाराज जो थे उसकी कितनी पत्नियां थी पता है आपको? 1 लाख पत्नियां थी। हम तो सोच भी नहीं सकते, 1 2 3 3 1 लाख पत्नियां थी, फिर भी जो है उनके वहां बच्चा नहीं हो रहा था चित्रकेतु महाराज को। तो चित्रकेतु महाराज को बच्चा नहीं हो रहा था, उनसे दुखी हुई। फिर बाद में उन्होंने भी तपस्या की, ये किया, बाद में भगवान नारद जी आए, फिर बाद में उन्होंने आशीर्वाद दिया, फिर उसकी वजह से उसकी पत्नी को एक फल दिया, और फिर वो फल जो है उसकी पत्नी को लाके दिया, उसने वो फल खाया, फिर बाद में उसके वहाँ बच्चा हुआ। अब जिसके वहाँ एक पत्नी थी उसका नाम मैं भूल गया, याद है आपको?
वो मेन एक जो बंदे थी उसको ये फल लिया और उसको फिर बच्चा हुआ, नाम मैं भूल गया। तो वो बच्चा हुआ, अब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो रहा था, 5 साल का हो गया। अब बाकी जो रानियां थी वो क्या करेगी? जलन हो गई। ईर्ष्या और द्वेष, ईर्ष्या द्वेष समुद्भवन द्वंद्व मोहन भारत। ये ईर्ष्या और द्वेष जो है सबके जीव के अंदर रहता है। तो वो फिर बाद में उसको मार आया, द्वंद्व से सब प्रभावित हो जाते हैं। तो उन्होंने मिल के जो 5 साल का बच्चा था उसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो फिर बाद में वो राजा थोड़े दुखी हो गए, हमें पता चला ये वो सब हुआ, ये रहना ज़्यादा नहीं चाहिए, जो आप ही कहा करना है। तो फिर बाद में वो बड़े दुखी हो गए, पत्नी भी बड़ी दुखी हुई, विलाप किया, ये मेरे बच्चा था वो भी चला गया, इतने साल के बाद आया, और भी क्या किया जाए। तो बड़े दुखी थे। तो फिर बाद में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और बुलाया कि मेरे को ऐसा दुख क्यों ले आया और मेरे को क्यों ऐसी तकलीफ झेलनी पड़ रही है कि इतना प्रयास करने के बाद में जाकर के बच्चा हुआ और वो भी जो है छोटी उम्र में ही चला गया। तो बोलते हैं कि उसका आयुष्य उतना ही लिखा था, आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। वो भी दूसरी जगह पे चला गया, कुछ समय के लिए आया था आपके पास, चला गया। नहीं ये मेरा एक मात्र पुत्र था, मैं उसका पिता था, उसकी आसक्ति थी उसके साथ, पिता की पुत्र के साथ। तो उनको मिलना ही है, तो भगवान उसकी इच्छा पूरी करने के लिए बुलाया। भगवान ने नारद जी बुलाया, नारद जी आए, भगवान ने अपने भक्त नारद को भेज दिया। तो नारद जी वहां पर आए और नारद जी ने फिर जो है उसको सामने जीवित किया उसे बच्चे को। तो बच्चे को पूछा गया तुम इसको पहचानते हो, ये कौन है? बच्चा बोलता है कि पता नहीं, मैं नहीं जानता। अरे चित्रकेतु कुमार बोलते हैं तुम्हारा पिता हूँ। कौन पिता है? मेरे तो कई सारे जन्म हुए हैं और मेरे बहुत सारे पिता हैं, हर समय अलग अलग पिता होते रहते थे। इस जन्म में आप लोगे, मेरे को पता नहीं है कि मेरा जीवन काल ये इस जवानी में, ये इस जन्म में मेरा खत्म हो गया, अभी मैं दूसरा उसमें हूँ। तो फिर बाद में चित्रकेतु महाराज को ऐसा थोड़ा रियलाइज होता है कि ये जीवन, मनुष्य जीवन मिला है, उसमें आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि इधर भौतिक संबंधों के पीछे आसक्ति बनाकर अपने आध्यात्मिक जीवन को नीचे लेके जाना। तो फिर अकबरदेव ब्राह्मण को भी जो है वो बताते हैं कि देखो ये चित्रकेतु महाराज इतने बड़े, वही चित्रकेतु महाराज की कथा लंबी है, भागवतम में है पूरा, है ना। वही वो देखो एक बार जा रहे थे तो शिव जी और पार्वती जी बैठे थे, कथा कर रहे थे, पार्वती जी को जंगल पर दिखाया था शिव जी ने। चित्रकेतु महाराज हंसने लगे, हंस देख के उसका उद्देश्य वो नहीं था, इंटेंशन, पर शिव जी तो समझ गए, शिव जी ने कुछ नहीं किया, बट माता पार्वती जी ने जो है वो गुस्सा होकर उसको श्राप दे दिया और फिर वही जो है उत्तरासुर बन के आया वापस। फिर इंद्र को मारा, इंद्र ने उसको मारा, वध किया, और लंबी कथा है वो अलग अलग। तो इसी तरीके से देखो ये चित्रकेतु महाराज भी जो है पुत्र के योग में इस तरीके से जी रहे थे, उसको बच्चा हुआ, फिर लेकिन वो भी चला गया। तो ये तो सब टेम्पररी रिलेशन है। परमानेंट रिलेशन जो आपको बनाना है वो तो भगवान के साथ बनाना है आपका, है ना, वो हमेशा कायम रहेगा, है ना। भगवान सभी जीवों को हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, और सभी को बीज प्रदान करने वाले पिता है ना। अहम बीज प्रदय पिता भगवान भगवत में बता रहे हैं। तो फिर बाद में आत्मा ब्राह्मण ने भी इच्छा अपने दृढ़ थे, नहीं मेरे बच्चा चाहिए, तो उन्होंने एक फल उसको भी दे दिया और फिर बाद में वहां से चले गया। वो फल लाके वो उसने धुंधली को दिया, उसकी पत्नी का नाम जो धुंधली था, वो जो नालायक पत्नी थी, वो घर में कुछ काम करती नहीं थी और बस प्रजा को, है ना,
बाकी बाहर की इधर उधर की बातें करते रहना, इधर का उधर का, इधर की बात उधर का, ऐसा वैसा सब में माहिर थी, दक्ष थी एकदम। तो उसको बोला कि देखो ये फल है वो अच्छे से लेना है ना। अभी थोड़ा सूची का अच्छे से पालन रखो, जब तक गर्भ रह जाता है तब तक, और तब तक कोई भी पाप भी मत करना। और सुबह में नहा के धो के फिर बाद में सब प्रसाद बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, सब घर में साफ सफाई रखो, भगवान का नाम का जप करो और उनका ध्यान रखो, सब सूची सब। बोले ठीक है मैं करूंगी, आप जाइए, आप अपना अपना काम कीजिए, मैं करूंगी। मेरे को पता है ये ब्राह्मण ने दिया है और पुत्र रोपण करने के लिए है, तो मैं करूंगी वो सब पालन। आप जाइए, अभी आप अपना अपना काम कीजिए, मैं करूंगी। फिर बाद में, हालांकि वो अंदर से चाहती नहीं थी वो भी बच्चा जो है, यार बच्चा नहीं चाहती थी, क्योंकि बच्चा होगा तो फिर क्या है, मेरा शरीर किधर बिगड़ जाएगा, और फिर बाद में बच्चे को जो है वो पूरा स्तनपान करवाना पड़ेगा, ये वो सब पूरी तकलीफ, और उसका सुसु पॉटी सब साफ सफाई करना पड़ेगा, और ये सब कितना खर्चा होगा, ये सब मेरे से नहीं होगा, ये कौन करेगा। तो फिर बाद में अंदर से तो मन में इससे यही सब चल रहा था। आजकल भी ज्यादातर लोगों को ऐसा ही है, बाहर लोग बच्चे नहीं चाहते हैं, और बच्चे नहीं चाहते, बच्चे होते भी नहीं कई बार लोगों को, ऐसी सुविधा है। तो फिर उसको फल को दे दिया, अब उसको लेना नहीं था, तो किया क्या है उसने, ये फल को अभी क्या किया जाए, तो उसकी बहन थी उसके पास गई, उसकी बहन के पास गई और उसको बताया कि ऐसा ऐसा है। अभी तो उसकी बहन भी गर्भवती थी, है ना, उसको भी ऑलरेडी गर्भ था। तो उसको जाके बोलती है कि देखो ये ब्राह्मण जो है मेरे को ये फल ला के दिया, अब ये मेरे को खाने के लिए बोला है, और ये मैं खाऊंगी तो मेरे को गर्भ रह जाएगा और मेरे को बच्चा होगा, जो कि मैं चाहती नहीं हूँ, है ना। तो इसका क्या किया जाए। बोले ठीक है, तू मेरे को ये बच्चा चाहिए नहीं, कुछ भी कर इसको, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए। बोले ठीक है, तू चिंता मत कर, देखो मैं भी गर्भवती हूँ और मैं बच्चा नहीं चाहती। अब जो गर्भवती थी वो बच्चा नहीं चाहती थी, है ना, और इधर मैं गर्भ रहता नहीं था और वो ब्राह्मण बच्चा चाहिए, परिस्थिति वैसी है। तो फिर बाद में बोलती है कि तू कुछ मत कर, ये फल जो है ना गाय को खिलाए। अब वो ब्राह्मण के घर पे आता है, वहाँ गाय भी थी, वो भी बांझ थी, जो पूरा उसको ऐसा वातावरण ही ऐसा लगा, गाय को भी बच्चे नहीं हो रहे थे, उसको खुद को ही बच्चे नहीं हो रहे थे, और पूरा घर में बस ऐसा दुखी ही थे। तो फिर बोले कि ये जो है इसको गाय को खिला दो। ठीक है, और ये मेरा बच्चा जो है ना मैं नहीं चाहती, तो ये बच्चा जो है मैं तुमको दे दूंगी, जब होगा तब तक जो है तुम नाटक करती रहना, पेट के ऊपर पट्टा बांधती रहना, हर रोज एक कपड़ा बांधते जाना, ताकि तुम्हारा पेट जो है बढ़ते जाए और दिखता जाए कि हाँ इसका घर बढ़ रहा है। आत्मा ने उनको भी लगेगा कि हाँ ये गर्भवती है, कि बच्चा पल रहा है इसके पेट में, और आगे चलेगा। और फिर जब समय आएगा तो ये बच्चा जो है मैं तुमको दे दूंगी, और ये फल जो है उसको गाय को खिला सकता हूँ। और फिर बाद में वो प्लस हल्का सा प्लस दीजिए, तो वो फल जो है उसको खिला देती है गाय को, है ना। और फिर वो बच्चा जब गर्भ में से बाहर निकलने वाला होता है, तो वो क्या करती है, लाके उसको दे देती है आपकी योगी पत्नी को, धुंधली को, है ना। और वो बच्चा जो हुआ उसका नाम था धुंधकारी, धुंधली का पुत्र धुंधकारी, है ना। और फिर वो जो गाय को बच्चा फल खिला दिया था, गाय को ही बच्चा हुआ, तो लोग भी बहुत पूरा गाँव वाले जो एकदम खुश हो गए, और देखो आप देखो यहाँ बड़ा बच्चा हुआ, गाय से भी बच्चा हुआ, देखो जबरदस्त पूरा चमत्कार हुआ, और उसके ऊपर कृपा हुई है भगवान की, उसको भी बच्चा हो गया और उसकी पत्नी को भी बच्चा हो गया। हालांकि उसके वहाँ बच्चा जो था वो उसकी बहन का था, है ना। तो वो था धुंधकारी, और जो गाय को बच्चा हुआ उसका नाम था गोकर्ण, उसके गाय के जैसे आना था वैसे काम, इसके ऊपर से नाम पड़ा गोकर्ण, इसके ऊपर से जगह है।
जाइएगा कभी जाते हो तो साउथ में है, थोड़ा उडुपी के से थोड़ा नजदीक है, वैसे 8-10-12 घंटे का रास्ता। तो वहां पर ये भी एक लीला हुई थी, ये जो रावण शिवलिंग उठा के लेके जाता है लंका ले जाने के लिए कैलाश पर्वत से, और फिर बाद में बीच में गणेश जी आते हैं और फिर उसको रोकते हैं, क्योंकि अगर लंका पहुंच जाता तो फिर दुविधा थी। गणेश पंडाल देखकर 2 साल पहले कथा की, और फिर बाद में उसको रोकते हैं वहां पर, जहाँ पर रखने का नहीं कहीं दिया, रख दिया तो वहीं पर स्थापित हो जाएगा। तो वो जो है वहां पर है, मुरुडेश्वर भी वहां से नजदीक है, ये भी शिवलिंग है, और वहां पर ये शिव जी का मंदिर है। तो ये गोकर्ण। अब ये धुंधकरी जो था, धुंधली का पुत्र, नालायक ही थी, उसकी माँ भी और उसकी बहन भी वैसी, उसका पुत्र आएगा तो वो भी वैसा ही आएगा, बदमाश और बदतमीज जैसा। वो सब पूरे धर्मों के चारों स्तंभ जो है तोड़ देगा, वही काम कर रहा था। मांसाहार करना, वेश्यावृत्ति करना, जुआ खेलना और झूठ बोलना, व्यभिचार करना, यही सब काम करता था वो। तो फिर बाद में जो है ऐसा खराब आचरण करने लगा है कि उसके माता पिता जो थे वो बड़े दुखी हो गए, और उसकी माँ को और पिता को भी जो है मारता था, चलाता था उनके ऊपर भी। तो फिर उसकी माँ जो है घर छोड़ के चली गई, जाके कुएं में उड़ के उससे अपने प्राण छोड़ दिए, दुखी हो गए। पिता थे, उसको मार मार के घर से बाहर भगा दिया, वो भी निकल गए। तो जो गाय से जो पुत्र हुआ था वो गोकर्ण, गोकर्ण जो है महापंडित निकले, है ना। तो क्योंकि वो फल ब्राह्मण ने दिया था, और उससे जो गर्भ हुआ वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअली वेल स्ट्रांगली निकलेगा। तो ये लोग जो है फिर बाद में ब्राह्मण जो था आत्मदेव, वो दुखी हो गया कि इतनी महामुसीबत मेरे को, चित्रकेतु महाराज की कथा जैसा ही हुआ ना, पुत्र नहीं था, और पुत्र आया, वापस तकलीफ नहीं चला गया, और जिससे आसक्ति होगी भगवान से प्रेम नहीं। अगर यहाँ पे भौतिक जगत में हमको किसी से आसक्ति होती जाएगी तो भगवान अपने आप को आप में से निकाल लेंगे, भगवान के साथ आपको प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भगवान से प्रेम उत्पन्न करना है और भगवान के धाम जाना है, तो इस भौतिक जगत में किसी के साथ आसक्ति नहीं बनानी है, ये बता दें। और फिर बाद में वो आत्मा ब्राह्मण दुखी हो जाता है, दुख है तो वापस भगवान को याद करता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन करे तो दुख आएगा, वो ये होगा ही नहीं आपको भी। तो फिर बाद में जो है वो बताता है कि भगवान को कि मेरे को ऐसा हुआ। फिर नहीं, भगवान बोले ये गोकर्ण जो है वो तब तक तीर्थ यात्रा में चला गया होता है पूरे भारत भर में। दूसरा जो पुत्र हुआ ना गाय का, उससे फिर बाद में वो आता है तो उसको बताता है कि तेरा भाई देख ऐसा सब कर रहा है, और फिर माँ को भी मार दिया और मेरे को भी मार के घर से बाहर निकाल दिया, और वैसी वेश्यावृत्ति में लगा हुआ है, और घर में सब व्यभिचार कर रहा है, और यही सब चल रहा है उसका काम का। अब हुआ क्या, जो घर में सब जो ये वेश्यावृत्ति में सब लिप्त था, तो इस औरतों को लाके रखा था उसने। अब ये लोगों ने भी जो है मिलके उसको मार दिया। किसको? धुंधकारी को मार दिया, और उसका जो धन था वो सब ले लिया, और फिर लेके भाग गए, पलायन हो गया वहां से। तो फिर गोकर्ण को बताया कि ऐसा ऐसा सब हुआ है आत्मदेव ने। तो फिर बाद में ब्राह्मण जो गोकर्ण थे बोलते कि ठीक है चलो करते हैं। फिर बाद में वही घर में जो है वो जाता है, कौन? गोकर्ण वहां पर वो घर में जाता है और श्रीमद् भागवत का पठन करना चालू करता है। श्रीमद् भागवत का पठन करना जैसे चालू करता है तो खटाखट आवाज आने लगी। ये आवाज किसकी आने लगी? वो जो धुंधकारी जो था वो प्रेम, वो आत्मा जो वहां पर भटक रही थी उसकी, और वो आत्मा जो भटक रही थी तो वो फिर बाद में गोकर्ण के सामने आता है और बताता है कि
मैंने ऐसा ऐसा कर्म किया और इसके चलते हुए मेरे साथ ये सब हुआ है और मेरी आज ये परिस्थिति है, तो इसमें से मैं बाहर निकलूं, ऐसा कुछ आप करो भैया। तो उसके भाई थे ना, वो कर्मचारी बोले ठीक है, तुमको भी ये शिवानी में से मुक्ति मिलेगी, लेकिन तुमको सुनना पड़ेगा। क्या सुनना पड़ेगा? भागवत। तो तुम्हारे मित्रों और बाकी लोग जो जहाँ कहीं पे भी है, जिस शिवानी जहाँ पर बैठे हैं, उसको अगर रियल में मुक्ति आपको देना है और देना चाहते हो तो भागवतम का पठन होना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवत पुराण, जो कि सभी 18 पुराणों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ पुराण है। तो ये जो है, इसको भागवतम सुनने के लिए प्रेरणा मिली। तो फिर वो करना जो है, पूरे गांव वालों और बाकी सबको इकट्ठा करके वहां पर पूरी भागवत सप्ताह का एक आयोजन करवाना है। और श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन होता है और वहां पर पूरे गांव वाले बाकी सब लोग आते हैं, सब लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं। वहां पर एक पूरा बड़ा पंडाल लगता है, उसके अंदर जो एक पौधे के साथ में गमले में जो है बांस भी बांधा जाता है और उसकी 7 गांठें रखते हैं। और जैसे जैसे 7 दिन की सप्ताह के लिए एक दिन की कथा जैसे जैसे खत्म होती है, तो एक गांठ खोलते जाते हैं। तो इस तरीके से पूरी भागवत सप्ताह की पूरी कथा होती है वहाँ पर। और फिर बाद में जब कथा खत्म होती है तो भगवान खुद जो है प्रकट होते हैं वहाँ पर। भगवान जहाँ कहीं पर भी अपने भगवान की दिव्य लीलाओं का गुणगान वर्णन ये होता हो, वहाँ पर भगवान डायरेक्टली कोई ना कोई उसमें जरूर हाजिर होते हैं। तो भगवान आए और गोकर्ण से प्रसन्न होके उसको गले लगाया और उसको आशीर्वाद भी दिया। अब वो धुंधकारी जो था वो भी वहीं पे था, उस तरीका था, उसको भी उसी वाणी से मुक्ति मिली, शरीर मिला फिर से। और फिर धुंधकारी जो था वो भी जो है भगवान का, भगवत में पद्म पुराण में वर्णन है पूरा कि विमान आता है पूरा और भगवान जो है सबको लेके जाते हैं फिर अपने धाम में। और वो धुंधकारी जो है उसको भी साथ में लेके जाते हैं। आप सोचिए धुंधकारी ने क्या क्या नहीं किया था। धुंधकारी ने पूरा 4 धर्म के चारों नियम जो है सब कुछ तोड़ दिया था और पूरा सभी काम किए जो गलत, जो नहीं करने चाहिए थे। और उसकी कंपैरिजन में हम तो अच्छे ही है अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है सब, भक्तों के संग में है ना, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हमारी गति यकीनन अच्छी होगी अगर इस मार्ग के ऊपर हम लोग चल के कृष्ण भावना भावी बनेंगे। तो कृष्ण भावना परायण व्यक्ति बनना जरूरी है। तो इस तरीके से भगवान खुद आते हैं लेने के, जहाँ कहीं पे भी उसकी लीला नाम रूप गुण इत्यादि का कथा कीर्तन होता है। तो इस तरीके से जो है ऐसे लोगों को भी जो है मुक्ति मिली जो तमोगुणी था पूरा। सोचिए कम से कम हम लोग रजोगुणी में हो गए, तमोगुण तो इतना नहीं होगा, ठीक है कुछ समय के लिए आ जाता है, बाहर जाते होंगे मार्केट में, बाकी तो कम ही है। रजोगुण तमोगुण से भी ऊपर उठ के सतोगुण में स्थित होना चाहिए, है ना। तो सतोगुण में जो स्थित हो गए तभी जो है भगवान का साक्षात्कार होने का मार्ग थोड़ा खुलेगा। फिर भी आपको ऊपर शुद्ध सतोगुण में जाना है, केवल सतोगुण में नहीं रहना। अभी प्रकृति के 3 गुण वाला हमारा जो टॉपिक चालू है उसमें सभी चीज जो है आहार, स्थान, कार्य, सभी चीज, भक्ति, सब कुछ जो है 4 स्टेज में देखेंगे। अभी केवल हम लोगों ने उस दिन कौन सा देखा था, एक टॉपिक देखा था आहार, केवल देखा था पहला, आहार आहार हाँ आहार कहाँ देखा था, पहला कौन सा था, समय, समय देखा था। सबको वही समय का हम लोगों ने डिस्कस किया, भूल जाते हो, याद नहीं है आप लोगों को।
थोड़ा कौन सा एग्जांपल लिया था वो सुबह में वो हाँ देखो याद रहना चाहिए सतोगुण में, तो वो सतोगुण ही समय है, सतोगुण से भी ऊपर शुद्ध सतोगुण में जाना है ना। तो इसलिए शुद्ध सतोगुण में स्थित होना हमारा परम लक्ष्य, परम कर्तव्य होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम जो है इतना श्रेयस्कर है। अब क्यों वो है, ध्यान से सुनिएगा सभी। श्रीमद् हरे कृष्ण, आप इधर बैठो, इधर बैठो, भारत पाकिस्तान। तो श्रीमद् भागवतम हमारी भद्र पूर्णिमा पर जो है इसका विशेष हो गई अभी भद्र पूर्णिमा, और वहां से लेके राधाष्टमी सौरभ प्रभु के घर में उन्होंने सेलिब्रेट किया था, वहां तक का जो 7 दिन है उसमें ये 7 दिन की सप्ताह की कथा चलती है, भागवत सप्ताह। तो ये श्रीमद् भागवतम कथा वहां पर इस समय में हुई थी, पूर्ण हुई। और ये श्रीमद् भागवतम जो है वो खुद स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अब कई बार लोगों को एक गलतफहमी भी होती है कि भागवतम और भगवत गीता, उससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भगवत गीता जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई है, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में द्वापर के अंत में कलयुग के शुरू होने से पहले अर्जुन को माध्यम बनाया। जबकि श्रीमद् भागवतम जो है वो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताई थी सुखताल में। ये सुखताल जो है वो दिल्ली से आप हरिद्वार जाते हैं तो वहां बीच में आप कभी जाएंगे, हम लोग वहां प्रोग्राम बनाएंगे, वो है कि नैमिषारण्य है, वो सब जगह जाएंगे, अभी प्रोग्राम बनाएंगे। तो नैमिषारण्य जो है वहां पर भी सोनाथ आदि सब ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे और वहां पर सुख गोस्वामी ने वो कथा की। तो श्रीमद् भागवत में दोनों का संदर्भ आपको मिलेगा। परीक्षित महाराज जो कि श्राप मिला था 7 दिन के बाद मृत्यु होने वाली, सबसे बेस्ट ऑप्शन। आपको पता चल जाएगा कि मेरी मृत्यु निश्चित है, उससे ज्यादा और हो क्या चाहिए। इसलिए हमको तो पता ही नहीं है, तो हमको मान नहीं चलेगा कभी हमारी पेट गिर सकती है ना। परीक्षित महाराज को तो पता था कि इससे 7 दिन के बाद तब तक नाग आएगा और मेरे को डसेगा और मेरी मृत्यु होने वाली, इसलिए वो सब राजपाट सब कुछ जो था वो छोड़ के बैठ गए है ना गंगा नदी के किनारे। और फिर सुखदेव गोस्वामी की एंट्री होती है और फिर बाद में श्रीमद् भागवत सप्ताह चलता है। और सुखदेव गोस्वामी के पिता कौन? व्यासदेव। व्यासदेव से अपने पुत्र को सुनाई। तो व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी जैसे महान महाजन है व्यासदेव, को 12 महाजन में से एक है। और उससे भी उसके पुत्र थे, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे स्पिरिचुअली। जब सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर पहुंचे दिल्ली की, अभी जो है वो अभी दिल्ली उस समय की हस्तिनापुर, तो वहां पर राजपाट छोड़ के गंगा नदी के तट पर बैठ गए। तो वहां पर जब पहुंचे थे तो उसकी एंट्री हुई और पूरे निर्वस्त्र थे, 16-17 साल की उम्र थी। 13 साल तक तो वो माँ के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे। कि बात है रास्ते में बोला कि ये बेटा तुम बाहर आ जाओ, माँ को भी दर्द हो रहा है। बोले नहीं आएंगे, मैं बाहर नहीं आऊंगा, प्रभु के 3 घूंट जो है मेरे को लपेट लेंगे, है ना। और ये माया जो है मुझे प्रभावित कर देगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता हूँ। तो भगवान आके उसको कॉन्फिडेंस देते हैं नहीं, तुमको माया जो प्रभावित नहीं करेगी। और जैसे ही आए, जन्म हुआ, बाहर निकले माँ के घर से, तुरंत चल दिए। अब चलते रहे और व्यास उसके पीछे पीछे भागे। मैं कहाँ जा रहा है बेटा, रुक रुक रुक, आज रुक। सुखदेव गोस्वामी चले ही जा रहे हैं, कपड़े भी नहीं पहने थे इतनी भर में, और पूरे परिव्राजक जैसे थे एकदम सन्यासी, और बॉडी जगह से पूरे कंप्लीटली अलग, है ना। इवन वो जब जा रहे थे तो नदी के तट पर स्त्रियां जो निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही है, तो वहां से गुजरे, और वहां से गुजरे तो भी जो है वो स्त्रियों ने अपने शरीर को के ऊपर कपड़े नहीं डाले। आप सोचिए, और वो चलते रहे। सुखदेव गोस्वामी ने भी कोई नजरअंदाज कर दिया, कुछ
अता पता ना हो वैसे ही, तो ये वो लेवल का थे उसकी जो चेतना थी, वो आध्यात्मिक चेतना थी। और उसके पीछे पीछे उसके पिता भाग गया, अरे बेटा रोक 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 रोक। अब जब व्यासदेव वहां पर पहुंचे, व्यासदेव पहुंचे तो श्रीवन ने अपने शरीर के ऊपर कपड़े जल्दी जल्दी ढक लिए, क्योंकि वो जो थी उसकी पुत्री पुत्र वधू के लेवल की थी, और व्यासदेव गृहस्थ थे, जबकि सुखदेव गोस्वामी का लेवल थोड़ा अलग था। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर ये हुआ। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय है, इसमें 18,000 श्लोक है, और अध्याय कितने हैं? 335 अध्याय है, 335 है। फिर दूसरा और क्या डिफरेंस था? बस ये इतना मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, गीता और भागवत में गीता के 5 मुख्य विषय थे। क्या क्या थे? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और ये 5 मुख्य विषय थे। और भागवतम के जो मुख्य विषय थे उसमें ब्रह्मांड का सर्जन, फिर उत्सर्जन, फिर बाद में ग्रह मंडल उसके अंदर, फिर भगवान का द्वारा रक्षा, फिर उत्पत्ति की प्रेरणा, फिर मनवंतर मतलब मनुओं का परिवर्तन, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, 7वां भगवत ज्ञान, 8वां जो है भगवान के धाम वापस जाना, 9वां जो है मुक्ति। किससे मुक्ति? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति। और 10वां जो था वो परम आश्रय। आश्रय किसका लेने का? भगवान का, दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहने का। आपको विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, तो कृष्ण के आश्रय में है। भक्त जो है अपने आप को बिंदास छोड़ देते हैं, आपको जैसे नचना होना चाहिए, अब आपके कठपुतली समान है, जो भी है आपके हाथ में है। देखो प्रभुपाद के केस में कैसा नचाया, प्रभुपाद को श्रीमद् भागवतम जो यूएस लेके गया, प्रभुपाद नहीं लेके गए यूएसए, 40 रुपये और 100 के छाता लेके जो जाता हुआ फोटो हम लोग देखते उस भागवतम ही है कोई, और ये भागवतम जो है प्रभुपाद को यूएस लेके गया और फिर वहां से पूरा प्रचार किया। तो इस तरीके से ये 10 विषय है ना। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है इसका एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, निम्न गानम यथा गंगा, देवानां अच्युतो यथा, वैष्णवानां यथा शंभु, पुराणाम इदं तथा। निम्न गानम यथा गंगा, निम्न गानम मतलब नीचे, निम्न मतलब नीचे, गंगा कहां से जाती है? ऊपर से नीचे। देवानां अच्युत, अच्युत कौन है? भगवान श्री कृष्ण है ना। भगवान अच्युत सभी देवी देवताओं से सभी के बीच में सबसे श्रेष्ठ है। देवानां अच्युतो यथा, फिर वैष्णवानां यथा शंभु, वैष्णव में शंभु शिव जी सबसे श्रेष्ठ है। पुराणाम इदं तथा, पुराणों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? भागवत पुराण, इसमें भागवत पुराण, श्लोक पुराण। तो इसकी एक कथा वो भी है, दूसरी ब्रीफ में थोड़ा आपको बताता हूँ कि भागवतम जो है देव गोस्वामी ने कैसे सुना और कहाँ पर आया। शिव जी जो अपने गले में किसकी माला पहनते हैं? खोपड़ियों की माला। अब ये सती ने पूछ लिया कि खोपड़ियों की माला किस किसकी पहनी है? ये खोपड़ी है, बोले तुम्हारी खोपड़ी है। अलग अलग जन्म में, अलग अलग दिन में, अलग अलग समय में तुम आती हो, और जब तुम मरती हो तो एक खोपड़ी निकल के कलेक्ट करता है, बताओ आपको यही गले में बांधता हूँ। तो आपको पिछले जन्म कैसे याद है? मैं इनके भगवान की लीला का पूरा गुणगान करता हूँ, स्मरण करता हूँ, और हमेशा उसके सुनने के लिए आती हूँ और उसी की लीलाओं में खोया रहता हूँ, इसलिए मैं अमर हो चुका हूँ ये भगवान की लीला।
बोले कि आप अमर हो चुके तो मैं भी अमर होना चाहती हूँ, मेरे को भी बताओ। बोले चलो ठीक, तुम भी आ जाओ, बैठो। पार्वती को बिठा देते हैं और फिर तो बीच में जो बोलते जाने का, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ करने का बीच में, तुम्हें शिव जी को भी रेसिप्रोकल रिएक्ट चालू है, तो फीडबैक मिल रहा है ऐसा। यहाँ पे कोई कर्टेन लग जाए तो मेरे को भी पीछे से आप लोगों को बताना हो तो करना। मैं जैसे ऑनलाइन क्लास में बताऊँ सब लोगों को पूछता, सुन तो रहे हो ना सब, ये इतनी देर में 8 सेकंड में एक जिंदा होता है, आप लोग ये सुन रहे हैं तो वहाँ पर ऐसा करने का। बोले ठीक है, तो फिर बाद में कथा चालू होती है, उसको सुनाते शिव जी जो है। अब ये पद्म पुराण जो है पूरा शिव जी और पार्वती जी के बीच में, 85,000 श्लोक है, सब पूरा भगवान कृष्ण और उसकी लीला और भगवान का गुणगान पूरा पूरा भागवत। तो वो कथा चालू करते हैं, माता पार्वती जी सुनते जाते हैं। अब बीच में जो उसको नींद आ गई, सबको कई बार आ जाती है, जब थोड़ा सोने नहीं देते तो अच्छा है, कई बार भी लोग सो जाते हैं। हमें सोना नहीं चाहिए, सोने का नहीं, बीच बीच में बातें नहीं करने का, फोन बंद होना चाहिए, ये 3 चीज ध्यान में रखने का। तो फिर वो कथा चालू होती है। अब ये जब कथा चल रही थी तभी वो जो तोता एक आ जाता है, तोता जो है वहां पर आके बैठ जाता है, वो सुनने लग जाता है। तोता जो सुनने लगता है, पार्वती माता सो गई तो वो वो भी करता रहता। तो शिव जी को लगा कि हाँ ये फीडबैक मिल रहा है, बहुत चालू है, सुन रही है, सही जा रहा है, चलते तो ये चल ही रहा है। अब जब बाद में कथा खत्म हुई तो उसने शिव जी ने जो है उन्होंने पूछा पार्वती ने, माता पार्वती जी ने एक प्रश्न कर दिया। बोले इसका मैंने अभी आंसर बताया तो सही, क्या साथ में बताया क्यों? तो सुना नहीं कि मैं सो गई। अरे तू सो गई थी तो फिर ये कौन कर रहा था वहां बीच बीच में? अरे ये तोता था, देखो तोता बैठा है, तोता। अरे शिव जी तो गुस्से हो जाते हैं, शिव जी जैसे गुस्से होते हैं तो तोता को मारने के लिए दौड़ते हैं, त्रिशूल निकालते हैं शिव जी, और जैसे त्रिशूल निकालते हैं तोता भाग के उड़ता है, और भाग के उड़ते हुए जाते हैं सुखदेव व्यासदेव जहाँ पर थे उस गुफा के पास, उसके पास उसकी पत्नी, और उसकी पत्नी का मुंह खुला था, क्योंकि लोग सोते हैं ना, तो मुंह खुला रह जाता है कुछ लोग, तो मुंह में अंदर चला गया, तो पेट में चला गया। और फिर बाद शिव जी वहां पर भागते हुए आए व्यासदेव को मारने के लिए एकदम तैयारी करते, और शिव जी जो है उसको तो देखो, व्यासदेव कह रहा रुक जाओ, क्या हो गया? अरे ये तोता ने जो है अमर कथा सुन ली। अरे कैसे हो गया? हाँ ये वो पार्वती जी को मैं सुना रहा था तो ये आया और उसने पूरी सुन ली गलती से, और फिर अभी ये भी अमर हो गया, और भाग गया, अब देखो मैं मारने तो उसको मेरे को मारना है, जब छोड़ दो उसको, वो तो भी अमर हो गया। और वो जो है वही व्यासदेव की पत्नी, 2 पत्नी थी, उसमें से वर्तिका उसका नाम था, उसका जो पुत्र था वो जो सिद्धदेव गोस्वामी। तो इस तरीके से लंबी है कथा, और इतना शॉर्ट में ही आपको बताया। तो इसमें जो है 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। और 288 रंगीन पिक्चर्स है, एक भागवत में कॉपी दे दो मेरे को पहले पर। तो ये 288 रंगीन पिक्चर है इसके अंदर, और 40,000 पेजेस है। देखो ये रंगीन पिक्चर इस प्रकार के, सभी जो स्कंद के अंदर जो लीला आने वाली है उसका एकदम ब्रीफिंग में पूरा बताया हुआ है, और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है ना, कि इस स्कंद के अंदर क्या क्या है, इस पहले के अंदर, फिर उसकी इंडेक्स के अंदर पूरा वर्णन है। ये पूरे 18 खंड में है ना, और इसमें 150 जो अध्याय है, 335 अध्याय मैंने बताया, उसमें से 150 अध्याय जो है कंप्लीटली डेडिकेटेड टू लॉर्ड श्री कृष्णा, हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉडहेड, भगवान के बारे में। और इसमें
59 जो है स्तुतियां हैं, 59 कितनी 59। जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना है, कुंती महारानी जो प्रार्थना करती है भगवान, भीष्म पितामह की स्तुति, इस तरीके से। फिर 130 कथा है इसमें टोटल। हालांकि इसमें आपको श्लोक आप काउंटिंग करोगे, कई बार कोई डाउट कर देगी 15,000 ये वो ऐसा थोड़ा होता है, कम है। जो बाकी जो श्लोक है वो छंद के रूप में है, उसके तो आपको ध्यान से कर सकते, ये छंद के रूप में। तो इस तरीके से ये श्रीमद् भागवत पुराण है। और दूसरे 250 क्वेश्चन है, कितने 250 क्वेश्चन और 250 आंसर है। इतनी सारी चीजें मैं आपको बताई, ये सब चीजें जो है इसके अंदर है, ग्लोरिफिकेशन है श्रीमद् भागवत का, इतना ये सब चीजें इसके अंदर है। अब वेदों को जब मथेंगे, पहले तो एक वेद था, है ना, उसको व्यासदेव ने उसको विभाजित किया, 4 वेद किए, फिर उसमें से वेदांत सूत्र आए, फिर उसका भी सार आया श्रीमद् भागवत, पुराण, उपनिषद, ये सब इतिहास, महाभारत, रामायण सब कुछ आया। पर सुखदेव, व्यासदेव जो है वो संतुष्टि नहीं हुई। क्या नहीं हुआ? संतुष्टि नहीं हुई कि ये इतना सारा शास्त्रों का रचना किया, फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो इतना सारा करने के बाद भी क्यों ऐसा प्रतीत हुआ। तो नारद मुनि जो है उनके गुरु थे, वो प्रकट होते हैं उसकी कुटिया के पास, और फिर उनको बताते हैं कि आपने इतनी सारी चीजों का लिखा तो सही, वेदों, पुराणों, इतिहास, महाभारत, रामायण, पुराण, उपनिषद, 6 तमोगुणी पुराण, 6 रजोगुणी पुराण, 6 सतोगुणी पुराण, और आपने भगवान की और उनके भक्तों की, जो भगवत मतलब भक्त और भगवताओं मतलब भगवान के भक्तों की लीला है, उसका जो है गुणगान और वर्णन नहीं किया, इसलिए आपको जो है संतुष्टि नहीं मिल रही है। जैसे बोलते हैं सब कुछ किया लेकिन जमा नहीं, कमी रह गई, मजा नहीं आया। कई बार होता है सब कुछ बहुत सारा आज काम करते जमा नहीं आया, कुछ तो कमी रह गई, ऐसा। फिर बाद में नारद जी उसको रियलाइज करवाते, फिर बाद में वो भागवतम की रचना कर रहे हैं, ये श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के हर एक पेज पर भगवान श्री कृष्ण के आपको दर्शन होंगे उत्सुकता से, है ना। तो ये द्वापर के अंत में कृष्ण रूपी सूर्य जो है अस्त हुए, उसके बाद में जो है भागवत रूपी ये सूर्य का उदय हुआ। ये तो हुआ जब कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है खत्म हुआ, उसके 100 साल ऑलमोस्ट बाद जो है सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुख डाल के गंगा नदी के किनारे पर सुनाया, है ना। तो ये श्रीमद् भागवतम, क्योंकि व्यासदेव को भी पता था कलयुग के जीव कैसे है, अल्प आयु है, बुद्धिमंद है ना, मंद सुमंद मतेयो मंद भाग्यहीन ध्रुव है। कलयुग के जीव जो है आयुष्य भी कम है, बुद्धि भी कम है, समय भी नहीं है उनके पास, और पूरे भौतिक चीजों में पूरे उलझे हुए और लिप्त है ऐसे लोग, है ना। ऐसे बनाने में ही पड़ते 60-70 साल में टपक जाते हैं, और मनुष्य जीवन का लक्ष्य पता ही नहीं चलता है कि क्या करना है मुझे, है ना। तो इसलिए उन्होंने पूरा वेदांत सूत्र, वेदों का सार जो है पूरा एक श्रीमद् भागवत के रूप में लिया। ये पूरे 12 स्कंद है, यहाँ पर ये बुक जो आप देख रहे हो, है ना। फिर आगे आता है कि हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, तो वो मिनिस्टर थे, जैसे मंत्री रहते हैं ना, तो उसके अंडर में रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट वाले एमएलए जैसे जो रहते हैं वैसे थे, सेक्रेटरी रहते हैं, अब पूरे रिस्पॉन्सिबल थे। फिर उन लोगों को समय नहीं था, तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और छुट्टी ले ली। पहले तो छुट्टी लेके फिर बाद में घर पे बैठे रहे। फिर राजा को पता चला ये आते क्यों नहीं है, घर पे जाके देखा तो वो क्या कर रहा था,
भागवतम पढ़ रहे थे छुट्टी लेके, है ना। तो छुट्टी लेके भागवत पढ़ना चाहिए करते हैं। मैं लेके पढ़ता हूँ कई बार, प्लानिंग भी करता हूँ महीने में एक दो छुट्टी तो भागवत पढ़ने के लिए ले ही लेनी। कंपनी इतनी अच्छी है, आप घर में बैठे होगा, 5 डे मिल रहा है और इतना आराम से नौकरी है, पैसा अच्छा मिल रहा है, इधर से 10 मिनट का रास्ता है, समय ही समय है आपके पास। इस समय का अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए, छोड़िए मत। छुट्टी इतनी सारी 50-55 छुट्टी, मैं बाहर भी नौकरी करता था, बाहर भी इतनी छुट्टी नहीं मिलती है, 30 छुट्टी मिलती है साथ में, यहाँ पर इतना छुट्टी भी है। तो समय का पूरा यूटिलाइज कीजिए, पढ़िए। ये बहुत ही जबरदस्त वर्णन है इसमें। वो देखो अपनी मानगी का रीजन बताते थे, क्या था? बीमारी, कि मैं बीमार हूं, ऐसा करते रहते तो और ये भागवतम पढ़ते थे, है ना। इवन ये भागवतम जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इन लोगों का जब जन्म हुआ, जीव गोस्वामी जो है हमारी परंपरा में, उन लोगों का भी जब नामकरण और ये हुआ, है ना, अन्नप्राशन संस्कार, तब ये भागवतम जो है वहां पर रखा गया था। उन लोगों ने भागवतम को पकड़ा था, जैसे राधिका ने पकड़ा था ना भागवतम, यहाँ पर लोगों ने किया था इस तरीके से। ये भागवत पुराण है ना। अब ये आता है श्रुति और एक आता है स्मृति। श्रुति मतलब सुनना, स्मृति मतलब याद रखना, ऐसा। तो भागवत गीता और भागवतम, इसमें से जो भागवतम है ये दोनों आ जाता है, भगवान और भगवान के भक्तों की लीला। भगवान द्वारा भी कुछ बताया गया है और भगवान के भक्तों की लीला भी उनके द्वारा ही बताई गई, भगवान का ग्लोरीफिकेशन। तो इसलिए श्रुति और स्मृति दोनों आता है, श्रुति और स्मृति शास्त्र, ठीक है। तो ये कितने स्कंद बताए? 12 स्कंद है ना। 12 स्कंद जो है उसमें जो है पहला 2 स्कंद, फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो क्या है भगवान के चरण है, पैर है। तीसरा चौथा जो स्कंद है वो आइस है, भगवान की गंगा। 5वां क्या है? भगवान का उदर, स्टमक। 6वां क्या है? वक्षस्थल, छाती भगवान। 7वां और 8वां क्या है? भुजा, बाजू। 9वां क्या है? गला। 10वां क्या है? भगवान का मुख। 11वां क्या है? भगवान का ललाट, कपाल। और 12वां क्या है? भगवान का इस तरीके से श्रीमद् भागवत पुराण के जो 12 स्कंद यहाँ पर आप देख रहे हो, ये भगवान का शरीर है और सभी ग्रंथों का राजा है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? ग्रंथराज। जो श्रीमद् भागवत पुराण की, इस तरीके से श्रीमद् भागवतम में ये बताया गया है। अमलम पुराण भी इसको बोला गया है। क्या बोला गया है? अमलम पुराण। क्यों ऐसा बोला गया है? कि इट्स अ प्योर नॉलेज, नो एडिशन नो डिलीशन, है ना। कोई इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, या ये पढ़ोगे तो आपका ये हो जाएगा, ये पढ़ोगे तो आपका वो हो जाएगा। आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा, और भगवान से प्रेम उत्पन्न होना वही तो जीवन का लक्ष्य है। तभी तो भगवान आपको उनके धाम में एंट्री देंगे, नहीं तो फिर आपको इधर ही घूम फिर के आना पड़ेगा वापस, है ना। तो इसलिए इसको अमलम पुराण बोला है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीजों का वर्णन नहीं है इसमें। इससे भी ऊपर क्या है? पंचम पुरुषार्थ, भक्ति। भक्ति जो है पंचम पुरुषार्थ, तो ये भक्ति का नॉलेज, उसका ज्ञान प्योर है ना। इसलिए इसको जो क्या बोला गया है? अमलम पुराण बोला गया है ना। तो जो भगवान के लिए जीते हैं, जो भगवान के लिए समय निकालते हैं, है ना, वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। और वही लोग जो है भगवान के शुद्ध भक्तों की लीला और कथा का श्रवण भी कर पाएंगे, और जो श्रवण करेगा वही वर्णन भी कर पाएगा, नहीं तो वर्णन नहीं कर पाएंगे। और ये बोलना है, भागवतम किसी को देना है,
तो आपको एक मिनिमम नॉलेज अच्छे से रिप्रेजेंट करने का आना चाहिए, होना चाहिए, तभी आप दूसरों को कन्विंस करके नहीं पाओगे, क्योंकि इतना बड़ा बुक्स इतना सारा। अब कलयुग में तो मैंने बोला वैसे ही मंद सुमंद मतेयो मंद, मंद भक्त बुद्धि के लोग ही है, और लोगों को उसका समय ही नहीं है ना। पैसे कैसे बनाना है वो तुरंत बताएंगे, 1 2 का 4 कैसे कर सकते हैं, और कर भी लेते हैं। पर वास्तविक क्या है कि भगवान के बारे में ज्ञान लेना, वही ज्ञानी है। तो ये बाकी सब पुराणों में जो है, आप कभी देखा कि कोई वरा सप्ताह हुई या गणेश सप्ताह हुई या फिर कोई सूर्य सप्ताह हुई, बाकी कोई देवी देवताओं की कोई नहीं। सप्ताह केवल किसकी होती है? भागवत की। इसलिए भागवत जो सबसे उत्तम है, सबसे ऊपर है ना। तो ये भागवत जो पढ़ के उसको जान के समझ लेता है, वो कैसा बन जाता है? परमहंस बन जाता है। क्या बनता है? परमहंस बनता है। ये जब मैंने पढ़ा था तो इसको 2.5 साल तक मैं पूरा कंप्लीट किया था। रोज का 4 से 5 घंटा पढ़ता था, रोज डेली 4 से 5 घंटा। कोरोना के टाइम पे जब यहाँ पर आए थे, नए ज्वाइनिंग था 21-22 साल में उस टाइम, और तो ड्यूटी भी कंपनी बहुत अच्छी है, बोल रहा हूँ ना, 3 दिन की ड्यूटी जाना पड़ता था। 3 दिन तो 4 दिन आराम से करते ही रहते थे, पढ़ते ही रहे 10-12 घंटा पढ़ लेते थे। 2.5 साल में पूरा कंप्लीट कर दिया, और अभी फिर से पढ़ना शुरू। तो जबरदस्त नॉलेज यहाँ निकल के उभर के आता है, भगवान की कृपा है। और जबरदस्त जैसे ये पढ़ते जाओगे आपको ऐसा रस आएगा इसके अंदर, जो केवल उगली होगी। हरे कृष्णा, एक गुटली तुमको दे दूं, तो गुटली को क्या करना पड़ेगा? तुमको खाना है, तुमको मैं गुटली दे दूं आम की निकाल के, तो क्या करोगे? बोलो ना, जमीन में लगाएगा, मुंह में डालोगे तो क्या करोगे? चूसोगे कि नहीं चूसोगे? चूसना पड़ेगा ना उसको। फिर आम की टुकड़े करके दे दूंगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा ना। इसको ना तो चूसना है, न चबाना है, न खाना है, केवल क्या करना है? पीना ही है। रस है केवल, रसालयम, समझ रहे? रस है केवल, पीना ही है इसमें, है ना। तो इसीलिए निगम कल्पतरु गलित फलम बोला गया है श्लोक, तो इसीलिए बोला गया है। जो परिपक्व फल है, पका हुआ वैदिक शास्त्रों का वो फल जो है वो है श्रीमद् भागवत। तो ये देना चाहिए। भगवान की कथा और मर्म और संदेश है इसमें, केवल भगवान की चर्चा है। बाकी सब पुराण में आपको इच्छा पूर्ति के लिए मिलेगा। पूरा महाभारत देखोगे तो कैसे बच्चा पैदा करना है उसी का वर्णन बताया है, बच्चा कैसे पैदा किया जाए। पर ये सभी इच्छाओं से परे चीज है ना, कि कैसे भगवान के साथ उनको प्रेम हो जाए। तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट जो भी इस भगवत सप्ताह करते हैं, जो भगवान की कथा करवाते हैं, ये पितृव्रत से समय है, उनको बहुत पुण्य भी मिलता है। जो सुनने वाले हैं उनको भी पुण्य मिलता है, जो कथा करने वाले हैं उनको भी पुण्य मिलता है, जो सेवा की इनडायरेक्टली डायरेक्टली सबको बहुत ही ज्यादा पुण्य मिलता है। खुद भगवान बता रहे हैं, भागवत स्वयं भगवान कृष्ण का अवतार है ना। जैसे भगवान शुक्र रूप में आए थे तो कौन सा अवतार था? बड़ा अवतार। सिंह के रूप में आए तो कौन सा अवतार था? नरसिंह अवतार था। और जब भगवान मछली के रूप में आए थे तो कौन सा अवतार था? मत्स्य अवतार था। और जब ग्रंथ के रूप में आते थे तो कौन सा अवतार हुआ? ग्रंथराज, श्रीमद् भागवतम की ये ग्रंथराज है ना। क्या है? ग्रंथराज है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम जो भगवान का चरित्र है, और भगवत गीता जो है भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, और उससे भी ऊपर जो है वो चैतन्य चरितामृत है। चैतन्य चरितामृत जो भगवान का मन है। चैतन्य चरितामृत तो आप जैसे किसी लोगों के पास होगी नहीं, किसी के पास क्या है शायद, और अभी तो वो भी लेनी है। तो ये श्रीमद् भागवतम कितना इम्पोर्टेंस है, सबके पास होना चाहिए।
कोई भी ऐसा ना हो कि किसके पास ना हो, सबके पास ये श्रीमद् भागवतम होना चाहिए। तो ये शुद्ध सतोगुण में स्थित परमहंस पुराण भी से इसको बोला गया है अमलम, समझ रहे? इसको राधा भागवत नहीं कहते, ये राधा रानी के भाव से पूरा भरा हुआ है श्रीमद् भागवतम, राधा भागवत बोलते हैं। इसमें टोटल 19 कमेंट्रीज है अलग अलग आचार्यों की, 19 है ना। बृहद वैष्णव गोष्ठी सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जैसे जो श्रीधर स्वामी, ये सभी जो हमारे महान वैष्णव आचार्य हमारी परंपरा में आए, उन्होंने इसके ऊपर टिप्पणी की है ना। और ये श्रीमद् भागवतम में जो है पुराण में जो है कुल 4 लाख श्लोक है, महाभारत में 1 लाख श्लोक है, रामायण में 24,000 है, भगवद गीता में कितने हैं? 700 श्लोक है, और इसमें श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है। इस तरीके से इसमें पूरा बहुत अच्छे से ये सब डिटेल्स में थोड़ी भागवतम के रिलेटेड जैसी थी निकाली के आपको बताई। और इसको आपको क्या करना है, श्रीमद् भागवतम को क्या करना है, इसको पढ़ना तो है ही, खाना पीना सोना उसमें से क्या बोलेंगे, पीना है केवल। क्या करना है, पीना ही है केवल। और किससे पीना है, कैसे पीना है, पीना कैसे है, आप शरीर का कौन सा यूज करोगे इसको पीने के लिए, इसको कान से पीना है। अभी आपको कौन से पी रहे हो, कान से पी रहे हैं ना, श्रवण कर रहे हो है ना, कानों से। इसी तरीके से इसको पीना है, लेकिन कान से पीना है। भगवान की इंद्रिया जो है ना, वो सुबह में आरती करते हैं, श्रृंगार आरती से बोलते हैं, सकलेंद्रियाणि, कौन सा है वो, अंदानी यस्य सकलेंद्रियाणि, वो जो ब्रह्म सीता की स्तुति है। भगवान अपनी कोई भी इंद्रियों से कोई भी कार्य कर सकते हैं। क्या, आंख से किसी को गर्भधान नहीं करवा सकते है ना, कान से किसी को उठ के उठा के उधर से इधर भी रख सकते है ना, पैर से सूंघ भी सकते हैं। भगवान की शरीर के सभी अंग जो दिव्य है, कोई भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसी तरीके से हमको जो है श्रीमद् भागवतम पीना है कान से, श्रवण करना है। अगर प्रभु जी पढ़ रहे तो माता जी लोगों को सुनना है, और माता जी लोग पढ़ रहे तो प्रभु जी लोगों को पढ़ने का पढ़ के सुनाना चाहिए। 10-10, 12-12 घंटा करके आते हैं तो थक जाते हैं, वो उनका पढ़ने का हौसला नहीं रहता है, तो आप लोगों को कम से कम पढ़ के 1-2 श्लोक सुना देना चाहिए है ना। ऐसे आगे रहना चाहिए, माड़िए के ऊपर अंदर नहीं डाल देना चाहिए। कई बार छाते हैं पूरा निकाल, हाँ है हमारे पास, देखिए पूरा अरे माड़िए के अंदर रखने लायक चीज नहीं है, ये पूरा जबरदस्त बढ़िया चीज है। इसको बाहर रख के आगे दर्शन कीजिए, रोज और निकालिए, पढ़िए इस तरीके से है ना। श्रीमद् भागवत पुराण का बहुत ही इम्पोर्टेंस है ना। वेद सीखने के लिए आपको पिता की जरूरत पड़ती है, पुराण सीखने के लिए मित्र की आवश्यकता है, उपनिषद के लिए शिक्षक की, इतिहास के लिए प्रियतम की, प्रेमी प्रेमिका। वैसे श्रीमद् भागवत सीखने के लिए इस सभी की आवश्यकता है, सब लोग मिलिए, सब एक साथ में रहने के लिए। और श्रीमद् भागवतम कहाँ पर जाता है, किसके पास जाता है, किस किस के पास है भागवतम, अभी तो बहुत ही कम लोग दिया जाए। देखो आज जो मेन चीज रहती है उसी सब डाउन हो जाता है, सब माया का प्रभाव धीरे धीरे असर डाल रहा है, तो टिके रहना बहुत मुश्किल है कलयुग के समय में। अत्रि और अनसुया है ना, अत्रि ऋषि जो थे, अत्रि का मतलब क्या है, त्रिगुणात्मिक, तीनों गुण कौन से हैं, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण, और त्रिगुणात्मिक मतलब 3 गुणों से परे। वह कौन है, अत्रि जी, और उसकी पत्नी कौन थी, अनसुया। अभी हम लोग गए थे ना, चित्रकूट में गए थे, तो भूल गए आप लोग, तो याद होगा ना जो आए थे वो, तो अत्रि मुनि और अनसुया। हालांकि वहां पर अच्छे से कथा करने का समय नहीं रहा, क्योंकि प्रसाद के चक्कर में थे, भागी ही रही थोड़ी, पर वहां पर अच्छे से कथा कर सकते थे। वो बहुत अच्छा है वहां का जो है वो प्लेस।
तो अनसूया, अनसूया का मतलब है सूर्य, सूर्य, ईर्षा और द्वेष, और अन मतलब अन नहीं, अपोजिशन जो वर्ड रहता है ना वो, मतलब ईर्षा और द्वेष से रहित, तो वो है अनसूया माता। तो जो तीनों गुणों से परे है, प्लस कौन है, ईर्षा और द्वेष से विहीन है, उनके वहां भगवान क्या करते हैं, आते हैं। और कौन से रूप में आते हैं भगवान, वहां पर कौन से विग्रह देखे थे हमने, दत्तात्रेय भगवान, ऊपर मंदिर था तो साथ में गए नहीं, लेकिन लंबा था ऊपर, पूरा उनके ऊपर गए थे लोग, ऊपर के बाद दूसरी जगह से बाहर निकले, दत्तात्रेय भगवान है वो थे रूप में, वो वहीं पे आएंगे जहां पर ईर्षा और द्वेष से रहित होकर जो श्रवण करना है। हो सकता है कोई ऐसे भी श्रवण करने के लिए आएगा, हाँ तो भी सब पता है, कितना बता रहा है, देखते हैं को भी सब पता है, तो इसको पता है। ऐसे जो भाव से आते हैं उसके ऊपर भगवान की कभी कृपा नहीं होती। वो भले ही कितने ही बड़े ज्ञानी बन जाए, संस्कृत में पटु बन जाए, बड़े ब्राह्मण बन जाए, और भगवान इनको उनकी बुद्धि के ऊपर आके सरस्वती के माध्यम से कभी कृपा नहीं करते, कभी बोल नहीं पाएंगे, जब बोलने का मौका आ जाता है, समय आने पर आपकी वो शक्ति कभी काम नहीं लगेगी आपको, ऐसा रहता है। इसलिए कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए कोई भी चीज का, और इस ईर्षा और द्वेष से रहित होना चाहिए। तो उसी के वहां ये भागवतम जाता भी है। ये श्रीमद् भागवतम के बारे में जैसी जानकारी जो मैंने आपको बताया, पूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। आज श्रीमद् भागवतम जिसको लेना है वो मेरे को पता है, जिसके पास नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग ले लें, और जिस कीमत में हम लोग देते हैं उसमें मैं 501 रुपया मेरा खुद का कम करके मेरे जेब से डाल के देने वाला।